जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 जो 2019 में यानी कि जिसका 22 में एग्जाम हुआ था, उसकी जो आंसर की सॉल्यूशन है उसका पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम इसमें 3 पार्ट करा चुके हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन कराते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रेलवे का रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा प्रीवियस ईयर से पूछता है, तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाए और जरूर इसको सोल्व करें। तो इसी सीरीज को बढ़ाते हुए मैं आज पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे उतना फायदा आपको ग्रुप डी में मिलने वाला है। क्योंकि मैं एक ग्रुप डी कर्मचारी हूं, जो मेरी पोस्ट है वो पॉइंट्समैन है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि 10.5 त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघालकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है, तो गोलों की संख्या कितनी है छोटे वाले। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार दूसरे वाले में यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, क्योंकि हमको छोटे गोलों की संख्या निकालनी है। तो पाई आर 4/3 से 4 ये कट गया। इधर कितना बचा 10.5 का क्यूब, तो 10.5 गुणा, ठीक है, इसका क्यूब लिखना है 10.5 गुणा 10.5 बराबर इधर कितना है जो त्रिज्या है वो 3.5, तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 इंटू एन। ठीक है, जिसका हमको मान निकालना है। ठीक है, तो 35 तिया 105 और 35 तिया 105 और 35 तिया 105, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो एन का मान कितना आ गया 27, तो 27 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन है। इसने कहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक के 20 गुने के बराबर है। ठीक है, तो जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है 20 गुना है। ठीक है, इसने कहा कि एचसीएफ 213 है, तो एचसीएफ कितना है 213, यानी कि एचसीएफ का मान तो दे दिया 213, तो एलसीएम का मान निकालना है हमको। एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी कि 213 गुणा 20। ठीक है, उसमें से एक संख्या दी है, दूसरी संख्या हमको इनमें से दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 4 और शेषफल 165 बचता है। ठीक है, तो यानी कि किसी संख्या को 225 से, वह संख्या 2 x है, उसको 225 से भाग दिया। ठीक है, तो यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाले फॉर्मूले से। तो भाज्य हमको निकालना है, भाज्य भाज्य बराबर भाजक कितना 225 गुणा भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 165। ठीक है, तो 125 चौका कितने हो गए 900, 125 चौका 900, और ये हो जाएगा 900 प्लस 165 1065, कितना हो जाएगा 1065। ठीक है, तो इनमें से एक संख्या कौन सी आई 1065। ठीक है, और हमको निकालनी है दूसरी संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इनके जो निकालनी है गुणा 1065 बराबर एचसीएफ कितना है 213 और गुणा एलसीएम कितना है, एलसीएम जो हमारा आया है वो निकल कर आया है 446 ये 4260। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 852, तो 852 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो घरेलू ठोस अपशिष्ट संचार संरचना में विषम होते हैं, तो ये क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जो कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। इसने कहा है कि कुछ चूहे खरगोश है। ठीक है, तो ये चूहों वाला पोर्शन है, इनमें से कुछ चूहे क्या है खरगोश है, तो मतलब कुछ रैट
रैबिट है, ठीक है, और सभी खरगोश गाजर है। जो जितने रैबिट हैं ये क्या है, गाजर है, ठीक है। तो ये है गाजर, या सी से या जी से कुछ आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ गाजर संतरे हैं, इनमें से कुछ गाजर क्या है, संतरे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑरेंज है। अब इसने कहा निष्कर्ष में कुछ चूहे गाजर है, कुछ रैट क्या है, गाजर है, बिल्कुल सही है। कुछ खरगोश संतरे हैं, तो कुछ रैबिट क्या ऑरेंज है, नहीं। तो ऑप्शन सिर्फ इनके जो निष्कर्ष है वो एक ही अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये रहेगा 4, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 4 में एक पालन करता है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि रेलवे के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सीटिंग अरेंजमेंट और कथन निष्कर्ष, पजल्स, ये इसके बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि कुछ तालाब मछलियां हैं, तो ये तालाब का पोर्शन हुआ, इसमें से कुछ तालाब क्या है, मछलियां है। तो कुछ तालाब क्या है, फिश है। तो कुछ नदियां मछलियां है, कुछ नदियां मछलियां है, तो ये फिश वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें से ये फिश वाला पोर्शन है, ये क्या है, रिवर है, ठीक है। और सभी मछलियां क्या है, सभी मछलियां क्या है, टंकिया। तो जितनी भी फिश है ये क्या है, टंकिया है, ठीक है। तो ये क्या होगी, टंकिया होगी। तो टी से कर देंगे। अब निष्कर्ष दिए हैं कि कुछ नदियां टंकिया है, तो कुछ रिवर टंकिया होगी, ठीक है। और इसमें दिया है कि कुछ तालाब नदियां है, क्या कुछ तालाब नदियां है, तो ये भी सही है, कुछ नदियां टंकिया है, कुछ रिवर टंकिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि एक इसका अनुसरण करता है, कुछ तालाब नदियां नहीं अनुसरण करता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करता है, ऑप्शन नंबर 4 एक अनुसरण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि भारत में किस संस्था ने कॉर्निया प्रत्यारोपण, जो आंख के अंदर होता है कॉर्निया भाग, जो आंख का भाग है कॉर्निया, उसका यानी कि ट्रांसप्लेशन यानी कि उसका प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये किसने की है, आईआईटी हैदराबाद ने। यानी कि आंख से जो कॉर्निया है उसको रिप्लेस कर देना, यानी कि उसकी जगह दूसरा कॉर्निया लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि ये आपको एक सीरीज दी है जो रीजनिंग से संबंधित है, जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये इससे संबंधित हो, अगला किससे संबंधित होगा। यानी कि देखा जाए तो इसमें ये बहुत ही आसान है, क्योंकि सेम वर्ड से ही बने हुए हैं। यानी कि इसमें पहले दूसरे अक्षर को क्या है, उल्टा किया गया है, यानी कि यू आगे आ जाएगा और जे उसके पीछे जाएगा, फिर आई एन को आपस में बदल दिया तो ये क्या आ जाएगा, टी और एस आ जाएगा। तो यू जी टी एस इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपस में इनको क्या किया गया है, एक पहले को दूसरे से इंटरचेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था आधारशिला के रूप में रखा गया। तो ये किसने, ग्राम सभा, ठीक है, जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है कि 10 इकाई बाह्य त्रिज्या और 5 इकाई अंत त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाए, क्योंकि इसमें पाई का कोई वैल्यू नहीं रखनी, पाई को उसके साथ ही रखना है। तो 352 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ये कौन सा होता है, जिंक, ठीक है। जिंक तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि आंकड़ों 9, 12, 11, 8, 16, 18 ये दिए गए हैं कि माध्यिका x है। यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की मध्यिका y है। तो 3x माइनस 2y का यानी कि 3x माइनस y का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है, थोड़ा लेंथी किया गया है, घुमा कर दिया गया है। तो इसमें कहा क्या गया है कि जैसे
पहले इनको माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होगा कि गिनना पड़ेगा ये कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये कितनी है 14 है। 2 4 6 8 10 2 12 2 14, ठीक है। 14 का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 इन n/2 प्लस n+2/2 और सबके बटे 2, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो जब टोटल संख्या सम में आ जाए तो यानी कि एक तो 14 नंबर की और एक 15 नंबर की, इसमें हमको संख्या निकालनी है। तो वो कैसे निकालने की, पहले इसका क्या है, इसको बढ़ते क्रम में रखना है। सबसे पहले छोटा यानी कि 2 फिर 4 ऐसे रखना है, ठीक है। तो उसको रखने से अच्छा है आप क्या करें कि यहीं से ही इसकी काउंटिंग शुरू कर दी जाए। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 2 है, तो पहले नंबर यानी कि 2, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है 14 और 15 नंबर में, ठीक है। 2 के बाद छोटा अंक कौन सा है इनमें, 2 के बाद है 8, 2 के बाद क्या है 8 है। उसके बाद कौन है 9 है, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 11, फिर 12 इसमें हैगा, ठीक है। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 एक ही है, ठीक है। फिर 16, 17, 18, 18 के बाद देखते हैं कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ। 18 के बाद इसमें 19 नहीं है, तो क्या देगा 19। हमको निकालना 14 और 15 नंबर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 19 इसमें है नहीं, तो यानी कि क्या आएगा 20, ठीक है। 20 के बाद क्या है, सॉरी, ये इसमें क्या करना है, जैसे यानी कि टोटल कितने हैं, ये टोटल हुए 14 पद। तो 14 का मतलब क्या हुआ, एक तो 7वां और एक 8वें नंबर का पद निकालना है हमको उसमें, ठीक है। तो 7वें और 8वें नंबर का, तो 7वें और 8वें नंबर का यानी कि 2, 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 16। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8 यानी कि 13 और 14, ठीक है। तो 13 और 14 पद आए हुए, यानी कि 13 प्लस 14, ठीक है। तो 13 और 14 कितने हो जाएंगे 27, ठीक है। 13 और 14 कितना हो जाएंगे 27, 27/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा 13.5, कितना आएगा 13.5। अब इसने कहा है कि यदि संख्या को 21 यानी कि 2 और 8 को 21 और किससे बदल दिया जाए, 18 से बदल दिया जाए, तब क्या होगा, यानी कि 2 भी गया और 8 भी गया। अब काउंटिंग कहां से होगी 9 से, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। हमको निकालना कौन सा है 7वें और 8वें नंबर का, कौन सा निकालना है 7वें और 8वें नंबर का। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कौन से हैं 15 और 16। तो 15 और 16 को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31, 31 का जो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.5। वो कितना आया था 13.5, तो x की वैल्यू कितनी आई 13.5 और y की वैल्यू कितनी आई 15.5, ठीक है। और हमको निकालना है 3x, यानी कि इसमें क्या करना है x में 3 से गुना, तो 3 पंजे 15 5 यानी कि 1 और 3 क्या 9 और 1 10 की सिफर हासिल लग गया 1 और 3 एकम 3 और 1 4, तो ये कितना आ गया 40.5। इसमें से क्या घटाना है हमको 40.5 में से 15.5, तो 40.5 में से क्या घटाना है हमको 15.5, तो 5 में से 5 गया 0 और ये इधर क्या हुआ 10, 10 में से 5 गया 5 और या 3, 3 में से गया 2, तो कितना है 25, तो 25 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा घुमा कर दिया गया था, क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कहा है कि छड़ चुंबक के निकट लाए जाने
पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो ये क्यों हो जाती है? क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है। ये आपका वही ये रैंक यानी कि जो रैंकिंग होती है यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट उससे संबंधित है। 6 दोस्त ए डी ई एफ जी ई एफ के एच जेड में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। केवल 2 दोस्तों की लंबाई डी से अधिक है। डी से अधिक कौन है? सिर्फ 2 है, कोई 2 हो सकते हैं। ठीक है। केवल 4 दोस्त जेड की लंबाई से कम है। जेड की लंबाई से कितने कम है? 4 दोस्त। तो यानी कि अगर जेड यहाँ पे है तो 4 उसके नीचे होंगे। टोटल कितने हैं? ये 6 हैं। ठीक है। तो जेड यहाँ पर हुआ और डी के ऊपर कितना हुआ? यानी कि 2। ठीक है। के की लंबाई जेड से अधिक है। के की लंबाई है जो वो जेड से अधिक है, तो के यहाँ पे होगा। ठीक है। लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद है। ठीक है। ए सभी दोस्तों में सबसे छोटा है, तो ए क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा, तो दूसरा सबसे लंबा हमें इसमें बताना है। ठीक है। तो इसने कहा है कि जो जेड है, यदि हम जेड को यहाँ पर रखें, ठीक है, तो उसके नीचे कितने आएंगे? 4। 1 2 3 4। ठीक है। तो डी कहाँ पर हुआ? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गए। और के क्या है? जेड के ऊपर है। अब इसने कहा है कि लंबाई के घटते क्रम में एफ का क्रम ई के ठीक बाद है। यदि और ए में ए क्या है? सबसे छोटा है, तो ए क्या है? सबसे छोटा, एफ और ई है। ठीक है। तो ये हो गया पदाक्रम सब। इसने कहा है कि दोस्तों यानी कि दोस्तों में सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा, तो ये कौन है? जेड। सबसे लंबा कौन है? के। और सबसे छोटा कौन है? ए। तो जेड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है कि यदि 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो सभी दूरियां ध्रुव और मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें बतानी है। ठीक है। तो इसने देखे क्या कहा है कि एक वस्तु यानी एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 10। ठीक है। को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल यानी कि त्रिज्या कितनी है? 20। त्रिज्या कितनी है? 20 वाले 40 मीटर की दूरी पर रखी गई है। अवतल दर्पण से 40 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पर रखा है कहीं पर 40। ठीक है। एक वस्तु यह रखी है जिसकी ऊंचाई 10 है। प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले से पहले तो हमको निकालनी है इसकी दूरी यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ है। ठीक है। उसके बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? यानी कि वस्तु की ऊंचाई बटे यानी कि आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है कि वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। उस फॉर्मूले से हम इसके दोनों मान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आसानी से आ जाएगा, आप इसको करिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की शास्त्रीय भाषाओं का उदाहरण नहीं है? तो ये कौन सी है? बांग्ला, ओडिया भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है, ये दिया है, एक तो आपको अल्फाबेट दिया है और दूसरा इसमें एक नंबरिंग सीरीज भी दी है। तो देखिए नंबर सीरीज तो इसमें कंप्लीट हो रही है। इसके बाद हमें बताना है कि अगला पद क्या होगा। यानी कि 16 कितना जोड़ेंगे इसमें? 6 जोड़ा 22 हुआ, 22 में 6 जोड़ा 28 हुआ। ठीक है। इसी प्रकार 28 में 6 जोड़ा 34 हुआ, यहाँ भी 6 जोड़ा, यहाँ भी 6 जोड़ा, तो यहाँ भी 6 जुड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 46। 46 हमारा 2 ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन कैसे निकाल लेंगे हम? तो एच आई जे, तो 2 का यानी कि 2 गैप इसमें दिया, 2 बढ़ गया, फिर के में 2 जोड़ा तो एन हुआ, एन में 2 जोड़ा तो क्यों हुआ, और क्यों में 2 जोड़ा तो टी हुआ, और टी में 2 जोड़ेंगे तो यानी कि टी कितने पर है? 20। जब हम उसमें 2 का गैप देकर तीसरे नंबर को निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा?
23वें नंबर पर आएगा, क्योंकि 22, 21 और 22 क्या निकालना है हमको, यानी कि रखना है। ठीक है, तो 23 नंबर क्या होता है, डब्लू, तो डब्लू इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है कि इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक यानी कि जिसमें सी कार्बन आता हो, क्योंकि ये जो CO है ये कोबाल्ट का होता है, तो ये पूरा क्या है, एक यानी कि तत्व है। ठीक है, तो इसी प्रकार अकार्बनिक तत्व कौन सा है इसमें, CONO3 का होल्ड वाइज। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा है कि लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। तो ये प्रकाशिक केंद्र से, जो प्रकाशिक केंद्र हमारा C होता है, उससे क्या हो जाती है, ये गुजर कर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार भारत यानी के अनुसार राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है। तो ये कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष, यानी कि उसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है कि 7250 की एक पूंजी के साथ व्यय शुरू किया। ए ने जो अपनी राशि लगाई वो कितनी लगाई, 7250। ठीक है, 3 महीने बाद, यानी कि इसने 3 महीने तो ये पूरे किए, उसके बाद बी एक साझे के रूप में ए के साथ जुड़ गया। ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद लाभ को ए और बी में 8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है, तब बी की पूंजी क्या होगी। तो देखो, जो ये ए था, इसने अपना पूरे 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो जो 1 साल यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 के बराबर। जब हम इसको 8 से यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 गुणा 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी 1 की। कितने की आई, 1 की। हमको वैल्यू निकालनी है 9 की, तो हमको 9 की भी गुणा करनी होगी, यानी कि 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18 और 3 दूनी 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, इसमें गुणा कर दिया यानी कि 9। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 9, तो 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये निकालना था हमको कितने वर्ष के लिए, यानी कि एक वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 10,875। तो 10,875 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 में कहा है कि 10 वर्ष के बाद ए की उम्र बी की उम्र 10 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी होगी। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए, ये कभी फ्रैक्शन में जल्दी से नहीं आता। ठीक है, यदि हम 39 रखें, ऑप्शन से किया जाए 39 करें, तो इसने कहा कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की 10 वर्ष पूर्व की उम्र के दोगुनी होगी। ठीक है, तो ये अगर यदि हम ऑप्शन से करें तो ये ऑप्शन से जल्दी सा नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, इसको बेसिक मेथड से ही सोल्व किया जाए, यानी कि ए की एक्स मानी जाए और इसकी वाई मानी जाए। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद जो इसकी एज होगी, ठीक है, चाहे तो हम इसको वर्तमान में कर सकते हैं, यानी कि 10 वर्ष इसकी ये होगी। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 10 वर्ष ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो एक्स और वाई का मान है, एक्स माइनस वाई का मान कितना है, वो कितना है 9।
ठीक है। तो हम इसमें से एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन इसमें से निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो उसमें वो निकलेगी x प्लस वाई के फॉर्म में, x माइनस वाई के। उससे क्या होगा कि हम एक x का मान निकाल लेंगे या y का, तो जिसका पूछा है यानी कि एक ही, तो x का मान इसमें 48 रहेगा। ठीक है, तो 48 इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी आप इसको सोल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है कि कोई नदी पहाड़ नहीं, कोई नदी पहाड़ नहीं। तो ये नदी है, ये पहाड़ है, तो कोई नदी पहाड़ नहीं। ठीक है, कुछ पहाड़ झील है, कुछ पहाड़ झील है। ठीक है, सभी झील तालाब हैं, सभी झील, जो सभी झील है वो क्या है, तालाब है। तो ये जितनी भी झीलें हैं ये क्या है, तालाब है। इसके बाद इसने कहा कि सभी झील तालाब है। इसने कहा कि कुछ झील नदियां नहीं है, कुछ झील नदियां नहीं है, बिल्कुल। कुछ झील पहाड़ है, कुछ झील पहाड़ है, बिल्कुल सही। कुछ तालाब पहाड़ है, कुछ तालाब पहाड़ है, ये भी सही। तो ठीक है, तो यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 जैसे कि ये इससे संबंधित है, सेम इसी प्रकार ये इससे संबंधित है, तो इसका संबंध किससे होगा, यानी कि जैसे के एल यानी कि लास्ट में एक बढ़ा, तो इसी प्रकार टी यू, तो लास्ट में क्या आएगा, यू। ठीक है, तो यानी कि ये दो ऑप्शन खत्म। इसके बाद एच आई, और आई के बाद क्या है, जे। तो इसी प्रकार इसमें एच आई के बाद क्या आएगा, जे। ठीक है, तो यानी कि जे आ गया। इसमें जो चेंज है वो तीसरा नंबर का चेंज है, यानी कि एस, जैसे एस से क्या हुआ, वी, तो एस टी और यू, ये दो गैप आई इनमें। ठीक है, यानी कि दो पद छोड़कर। तो इसी प्रकार पी को क्या लिखा जाएगा, पी क्यू आर को छोड़कर क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, तो एस इसमें रहेगा, तो एस किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा है कि 5 मित्र ए बी सी डी ई ने एक परीक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल 2 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त करे, तो बी कहाँ होगा, तीसरे नंबर पर, इससे नीचे 2 है, और टोटल कितने हैं, ये 5 है, यानी कि 2 और उसके ऊपर होंगे। सी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं करे, तो सी ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करे, लेकिन बी से अधिक, तो सी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ई ने केवल डी से अधिक, ई ने केवल डी से अधिक अंक प्राप्त करे। ठीक है, तो इसने कहा प्राप्त सर्वाधिक अंक के आधार पर इनमें कौन दूसरे स्थान पर है, तो सी है दूसरे स्थान पर, सबसे ज्यादा अंकों में दूसरे स्थान पर ये है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है कि ए बी इस प्रकार है कि ए ये दिया गया है, तो ए प्लस बी का मान बताना है। तो ए बटे 24 बराबर 24 बटे बी, तो ए बी बराबर कितना आ गया, 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ए बटे बी बराबर बी बटे 192। ठीक है, तो बी बटे 192 आ गया। ठीक है, हमको निकालना है ए प्लस बी, तो सबसे पहले हम ए बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, यानी कि ए बराबर बी के और बी बराबर 192 के। ठीक है, तो बी बराबर किसके है, 192, तो ए गुणा 192 बराबर 24 गुणा 24, तो ये 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 3 है ये यानी कि 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, 8 से 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यानी कि 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 3 8 चौक 32, 24 से 24 कटा, ए का मान कितना आया, ये 3। ठीक है, हमको निकालना है किसका मान, बी का। तो बी का मान निकालने के लिए नहीं, ये इस मेथड से नहीं, इसको दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं, यानी कि ए इंटू बी बराबर आ जाएगा 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 24 576, 576। अब हमको निकालना है, यानी कि ए बराबर
बी स्क्वायर बटे 192। ठीक है, तो क्या करना है हमको, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर ए का मान रख देंगे बराबर 576 गुणा 192। ठीक है, यानी कि बी का क्यूब बराबर 576, यानी कि 24 गुणा 24 और गुणा ये किसका क्यूब है, यानी कि अगर हम इसको 192 को तोड़े, 192 को यानी कि 8 से तोड़ेंगे तो 8 तिया 24 और 8 चौक 32। ठीक है, यानी कि यह आ जाएगा 24 गुणा 8, 24 अट्ठे 192। तो बी बराबर क्या आएगा, ये एक क्या आ जाएगा इनमें से 24, एक आया 24 और एक आया इनमें से 2, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब, तो 24 दूनी 48। ये कितना मान है हमारे पास, बी का मान है 48। तो बी का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यानी कि 24 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 12, तो यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा 12 और बी का मान आया कितना 48। तो 48 और 12 कितना हो गया, 48 और 12 ये हो गया 60। तो 60 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया है कि एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स क्या है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें दो पद दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार की द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये किसके, लंबाई के, और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो किसके होता है, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, ये पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि यदि 3 लीटर स्ट्रॉबेरी शेक बनाने की कुल लागत 1500 रुपए है, कितनी है, 1500 रुपए है, तो 1 लीटर स्ट्रॉबेरी बनाने की कीमत क्या होगी, यानी कि 1 लीटर स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए प्रयुक्त स्ट्रॉबेरी की लागत कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी इसमें कौन सा है, ये रेड वाला भाग। ठीक है, कौन सा भाग है, रेड वाला भाग। तो यानी कि x का 20% बटे 100, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 1500, यानी कि ये कितने लीटर की दी है, और 3 लीटर की हमको निकालनी 1 लीटर की, तो 3 यानी कि 3 से इसको भाग देंगे, 3 से कटेगा 5 बार, ये देगा 500। ठीक है, ये 20 है, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो 25 चौका 100, 1 लीटर की निकालनी है हमको। ठीक है, यानी कि जो 20% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू दी है हमको 1500, एक की निकालनी तो ये आ जाएगा 500 और 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। ठीक है, ये टोटल आया है, हमको निकालनी है किसकी, यानी कि स्ट्रॉबेरी की 1 लीटर की, तो टोटल कितना है 2500, हमको निकालना उसका 20%। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 25 चौका 100, तो 100 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 100 इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि 1 लीटर की निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 80, ये सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है, ये घटते क्रम में लिया गया है, यानी कि 139 से क्या घटा है कि 100, यानी कि ये पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ेगा, यानी कि जो हमको सीरीज लेनी है वो प्लस की लेनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 139 में कितना जोड़ा, 11 जोड़ा, ताकि 150 हुआ। ठीक है, फिर कितना घटाया हमने कि 73 हो जाए, तो कितना घटाएंगे 73 हो जाए, और 73 में हमने क्या जोड़ा कि ये 84 हो जाए, तो 11 जोड़ा, यानी कि जुड़ रहा कितना है 11। तो इसी प्रकार 17 में क्या जोड़ेंगे हम 11, तो 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 28, तो 28 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमको जोड़ने वाली सीरीज निकालनी थी, प्लस करने वाली सीरीज निकालनी थी, तो इस प्रकार इसका 28 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है कि नीले और लाल प्रकाश के समान मात्रा में मिश्रित करने पर डैश रंग का प्रकाश निर्मित होगा, तो ये कैसा होगा, मैजेंटा कलर का। ठीक है, तो मैजेंटा इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 82, ये भी रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। पिछले 3-4 वैकेंसीज में यानी कि 3-4 भर्तियों में ये अधिकतर पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि इस अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर, प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो यानी कि हमको क्या करना है, क्या निकालना है, व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतीक को देखते हैं। प्रतीक ये है, जैसे ये प्रतीक हुआ, इसने कहा है कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले स्वर, तो इसके पहले तो स्वर है ही नहीं। ठीक है, ए आई ओ यू स्वर होते हैं, तो प्रतीक एक ही हुआ। इससे पहले क्या है, एक, इनके हमको निकालना है कितने व्यंजन, सॉरी व्यंजन निकालना है हमको। तो ऐसे कितने व्यंजन जिनके ठीक पहले एक स्वर, तो ऐसे कितने व्यंजन है जिनके पहले स्वर होगा। तो कितने व्यंजन है, ये एक व्यंजन यहाँ पर हुआ क्योंकि ई क्या है, एक स्वर है, उससे पहले क्या हुआ, एक व्यंजन। ठीक है, ई ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जैसे ये हुआ, इधर से देखते हैं, क्योंकि आई क्या हुआ, एक स्वर हुआ, और एक्स क्या हुआ, व्यंजन, और उसके बाद क्या हुआ, एक प्रतीक। तो एक हुआ हमारे पास। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, तो एक व्यंजन ये हुआ डी, इससे पहले यू क्या है, एक स्वर है, और बाद में एक क्या है, प्रतीक है, तो एक ये हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये एन हुआ, एन क्या है, एक व्यंजन है, उससे पहले क्या है, एक स्वर ई है, तो एक और ऐड किया। ठीक है, और इसी प्रकार ए एल, एल क्या है, एक व्यंजन है, उससे पहले एक स्वर है और पीछे प्रतीक है, तो एक और हुआ। कितने हुए, टोटल 4 हुए। उससे अलग कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से हुए, यानी कि एल हुआ, ई हुआ, इनके सॉरी उसके साथ में एन है, एल एन और डी और इधर एक्स, तो ये इसके 4 ऑप्शन यानी कि 4 अंक होंगे, नंबर होंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83 क्वेश्चन, इसमें ये किसका स्क्वायर है, ये और ये। ठीक है, तो 88 36 ये स्क्वायर निकालना है, प्लस करना है उसमें 60 84 का, और माइनस करना है 18 49 का। ठीक है, 36 है, यानी कि ये 88 36, तो ये देखना है हमको, यानी कि जो 300 का होता है, 300 गुणा 300 कितना होता है, 3 तिया 9। ठीक है, यदि हम 30 का निकाल ले तो 30 तिया कितना होता है, 900 होता है 30 का स्क्वायर। हमको निकालना है 8 4 के पास में, तो 100 किसका होगा, यानी कि 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है, तो 10,000 यदि हम ये निकाल ले, 88 88 नहीं होगा, ये होगा 84। ठीक है, इसी प्रकार 60 84 निकालना है, तो 60 84 किसका होगा, ये हमको निकालना है, और माइनस करना है 18 49। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, जो स्क्वायर इसमें होते हैं उनको निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 84, 84 में कहा गया है कि सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो सही कथन इसमें यानी कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 23 प्लस 1, और इधर भी 23 प्लस 1 होता है। ठीक है, यानी सॉरी 22 प्लस 1, 22 प्लस 1। ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 85, 85 में कहा गया है कि विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ, तो ये किस वर्ष हुआ, 1945 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधन समय सीमा किस विशिष्ट खेल के आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से है? तो ये किसे 6 महीने इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 सेम वही पैटर्न पर क्वेश्चन है, आप इसको करें और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 ये आपका करंट अफेयर से संबंधित है, इसको स्किप करके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो ये किसमें होती है? फ्लोरीन में। किसमें होती है इनमें से? फ्लोरीन। ना तो नाइट्रोजन, ना ऑक्सीजन और ना ही कार्बन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, इनके जैसे नाइट्रोजन का 7 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो जा, ऑक्सीजन का 8 हो गया, फ्लोरीन 9 हो गया और कार्बन 6 हो गया। तो इसको +1, ये इनके +2 और इसको +3 और कार्बन कितना होता है इनके 2 और 4 इसका। ठीक है, तो फ्लोरीन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा है कि 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? तो 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n इंटू n माइनस 2 इंटू 180। तो ये 200 और 200 माइनस 1 198 और गुणा 180। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है 9, जो संख्या 9 से कट जाएगी, इनके 9 से तो लगभग सारी संख्या कटेगी। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और हमको निकालना है प्रत्येक बहुभुज के अंतःकोणों का योग, जो आंतरिक कोण है उनका योग निकालना है। n इंटू n माइनस 2 इंटू 180 का फॉर्मूला होगा, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो 35,640 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है कि ये डेकोरेटिंग में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ठीक अगले से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अगले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले से, तो इनके जो स्वर है इसको किससे बदलना है? ठीक बाद वाले अक्षर से। और जो व्यंजन है इसको किससे बदलना है? इसको बदलना ठीक बाद वाले एक अक्षर से बदल दिया जाए तो बने समूह में कितने स्वर होंगे? तो हमको स्वर निकालने हैं। तो सबसे डी क्या है? एक व्यंजन है, तो डी को किसके साथ? ई के। ठीक है, सिर्फ किसकी बात की है? स्वर को अच्छा, जो स्वर है उसको बदलना है और जो व्यंजन है उसको भी बदलना है। तो ई को एफ के साथ, सी को डी के साथ, ओ को पी और आर एस, ए बी और टी यू और आई जे, इस प्रकार एन एम और जी किसके साथ? एच के साथ। तो एक तो ई हुआ, ए ई आई ओ यू, यू हुआ, 2 हुआ ए ई आई ओ यू, एफ डी पी एस बी, जे एम एच, जी एच, एन एम आई जे, टी यू, ए बी, आर एस, ओ पी, सी डी, ई एफ, डी ई। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाले से और व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया है तो इस प्रकार बने समूह में कितने स्वर होंगे? तो 3 इसका राइट आंसर, पर इसमें समूह में क्या हो रहा है? 2 हो रहे हैं। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ठीक बाद वाले से और व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो प्रकार बने स्वर कितने होंगे? डी को ई से, ई एफ सी डी ओ पी आर एस ए बी
JNMGH। ठीक है, तो E हुआ, U हुआ, AEIOU, ये होते हैं। तो इसका हम अभी हमारे अनुसार तो 2 निकल कर आए, बाकी इसका आंसर 3 दे रखा है। ठीक है, आप इसको चेक करें और कमेंट में मुझे इसकी जो क्यूरी है वो बताएं, क्या इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो मानव हृदय में फुसफुसी शिरा से जुड़ी होती है, तो ये बाई आलिन से, तो बाई आलिन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है कि बद्रायण मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। तो ये किसके, उपनिषद, ये क्या है, उपनिषद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि देखिए इसमें कहा है कि 15, एस का अर्थ है भाग, भाग 5। ठीक है, पी का अर्थ है गुणा 10, क्यों का अर्थ है घटाना, क्यों का अर्थ है घटाना, और आर का अर्थ है जोड़ना, आर का अर्थ है जोड़ना। तो 5 दिया 15, 3 गुणा 10 माइनस 4 प्लस 2, तो 10 दिया 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 28 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणु से लड़ने की, तो ये कौन सा है, WBC। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है कि एक व्यापारी पर एक साहूकार का एक वर्ष में दे 12,500 बकाया है, हालांकि व्यापारी 6 माह बाद ऋण का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो उसे कितनी राशि भुगतान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि 12,500 की राशि है, 6 माह बाद ऋण का निपटारा करना है, यानी कि 6 माह तक तो ये इसका ब्याज देगा, उसके बाद इसको 8% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करेगा। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है कि इसको कितना ब्याज देना पड़ेगा टोटल। ठीक है, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं, 8% रेट की दर है, इसमें टाइम दिया है 6 माह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है कि कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, जान से मारने की धमकी मिलने के बाद प्रतिष्ठित व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया। तो तर्क क्या है इसका कि हाल ही में एक लोकप्रिय गायक को मौत की धमकी भरा पत्र मिलने के एक हफ्ते बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, सेकंड में कहा है कि मशहूर हस्तियों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न, इसी कथन से कोई संबंध नहीं है इन दोनों तर्क का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कथन 1 और 2 इसका क्या है कि समर्थन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है कि ये एक सीरीज दी है 32, 57, 93, 142, 206, यानी कि 32 में कितना जोड़ा हमने कि 57 हुआ, तो यानी कि 25 जोड़ा, और 25 में यानी कि 57 में कितना जोड़ा कि 93 हुआ, तो ये जोड़ा हमने 36 जोड़ा, और उसके बाद कितना जोड़ेंगे 142 हो जाए, तो 142 कितना जोड़ेंगे हम 49, यानी कि ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, फिर हमने 8 का क्यूब जोड़ा होगा, फिर अब क्या जोड़ेंगे हम 9 का क्यूब, यानी कि 9 9 81, तो 206 और 81 जोड़कर कितना आ जाएगा 287 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 287 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया है कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, उन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल। तो क्या कहा जाता है, श्वास प्रणाल इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आसान है, आप इसको कर सकते हैं, वैसे तो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो इसको करें और सोल्व करें। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 x² माइनस 1/x² इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि जैसे x की पावर 2/3 माइनस
1/x की पावर क्या आ जाएगा, ये 2/3। इसी प्रकार ये यानी कि फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसका राइट आंसर रहेगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। तो ए यानी कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 2/3 माइनस 1/x की पावर 2/3 और इसका क्या है, ये होल क्यूब निकल कर आया। तो यानी कि ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इस प्रकार इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन टोटल हमने इस वीडियो में कराए हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको जाकर देखें। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।